रिसर्च सेज कि अगर आप तकरीबन 3 कप कॉफ़ी के, चाहे वो कैफिनेटेड हो या डीकैफ भी हो, 3 कप एवरीडे इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिवर में फ़ैट एक्यूमुलेशन कम भी होती है और AST ALT जो LFT हैं या लिवर टेस्ट हैं वो कम होते हैं उसमें उनका लेवल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल बिन मुख्तार है। मैं एक एडवांस्ड इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट हूँ और करंटली नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके साथ वो है फैटी लिवर, क्योंकि आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी और कई लोगों का डायग्नोसिस भी बनता है, दे ऑलवेज वंडर कि ये क्या है। सो फैटी लिवर, जिसको उर्दू में कहा जाता है जिगर में इजाफी चर्बी का जमा हो जाना, ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले फैटी लिवर होता क्या है? सो फैटी लिवर मींस एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लिवर, या जिगर में इजाफी चर्बी का जमा हो जाना। और अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब ये कोई ख़तरे की बात तो नहीं है, कि अर्ली स्टेज पे तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये फ़ैट अंदर जमा रहती है, लिवर को डैमेज होता रहता है, तो अल्टीमेटली लिवर में कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे सिरोसिस कहा जाता है, लिवर सिकुड़ जाता है। सो अगर एक दफ़ा लिवर सिकुड़ जाए तो फिर उसमें कैंसर भी डेवलप हो सकता है, लिवर फेल भी हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसलिए बड़ा अहम है कि हम इसको अर्ली डायग्नोसिस इसका करें और इसका ट्रीटमेंट भी किया जाए और इसकी फर्दर डिटीरियोरेशन या लिवर के मज़ीद ख़राब होने से रोका जाए। तो फैटी लिवर की 2 बुनियादी टाइप्स हैं। एक वो है जिसमें अल्कोहल की वजह से फ़ैट जमा हो जाती है लिवर में, और सेकंड वो है जिसमें जिसे हम नॉन अल्कोहलिक कहते हैं। अल्कोहल रीज़न नहीं है, लेकिन बाज़ और वजूहात की वजह से लिवर में फ़ैट जमा होती है। उसकी भी 2 फर्दर टाइप्स हैं। एक वो जिसमें अर्ली स्टेज में अभी इन्फ्लेमेशन या सोजिश लिवर में नहीं आई, उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। एंड देन वो स्टेज जिसमें सोजिश आ गई है उसको फिर नैश या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। ग्लोबली इट्स अ प्रेवलेंट प्रॉब्लम, पूरी दुनिया में फैटी लिवर का इशू बड़ा कॉमन है और तकरीबन 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सफ़र्स फ्रॉम फैटी लिवर, या आप कह सकते हैं कि हर 5 में से 1 बंदे को दुनिया भर में फैटी लिवर का इशू है। वेस्ट में, मगरब में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में फैटी लिवर की सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस बात से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फैटी लिवर होता क्यों है? व्हाट कॉजेज़ फैट टू एक्यूमुलेट इन द लिवर? सो इसकी बुनियादी वजह है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हमारी बॉडी का एक इसेंशियल हार्मोन है जो हमारे ग्लैंड पैनक्रियास से रिलीज़ होता है, और नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर, नॉर्मल पॉपुलेशन में इंसुलिन फ़ैट को ब्रेक डाउन करता है या तोड़ता है लिवर के अंदर। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो इन पेशेंट्स के अंदर फ़ैट ब्रेक डाउन होने के बजाय लिवर में एक्यूमुलेट होती जाती है, चर्बी जमा होती जाती है। तो ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से फैटी लिवर डेवलप होता है। अब किन वजूहात की वजह से फैटी लिवर डेवलप होता है? तो उसमें नंबर 1 तो अल्कोहल है, जो कि ज़ाहिर है डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन रीज़न है। लेकिन उसके अलावा जिसे हम नेफल्ट या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं, उसकी रीज़न्स आमतौर पर होती हैं कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स, एसोसिएशन से मेडिकल कंडीशंस जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। उसमें क्या शामिल है? उसमें वज़न का ज़्यादा होना, ख़ास तौर पे सेंट्रल ओबेसिटी या पेट के अराउंड वज़न का ज़्यादा होना शामिल है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। उसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड सही काम ना कर रहा हो या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का मसला हो, इन पेशेंट्स में भी फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। लेकिन इन वजूहात के अलावा भी रीज़न्स होती हैं जिनमें फैटी लिवर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं और हमें हिस्ट्री में वो फिर पेशेंट से पूछना पड़ता है कि वो ऐसी कोई दवाइयाँ इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। मेडिकेशन के साथ साथ वायरल हेपेटाइटिस, ख़ास तौर पे जीनोटाइप 3 हेपेटाइटिस सी का जीनोटाइप 3 में फैटी लिवर बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो, उसमें भी फैटी लिवर हो जाता है, और प्रेगनेंसी में भी फैटी लिवर होता है। तो ये कुछ बुनियादी रीज़न्स हैं जिनमें पेशेंट्स में फैटी लिवर हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं या पेशेंट्स प्रेजेंट कैसे करते हैं हमारे पास। तो ज़्यादातर फैटी लिवर के पेशेंट्स में कोई सिम्टम नहीं होता, दे आर एसिम्प्टोमेटिक। बाज़ पेशेंट्स में, ख़ास तौर पे जिनमें थोड़ी इन्फ्लेमेशन लिवर में चल रही होती है, उनमें
थोड़े वीकनेस, फटीग, थकन बहुत ज़्यादा होना, और बाज़ औक़ात राइट साइड पे ऊपर की तरफ बोझलपन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है इन पेशेंट्स में। अगर हम इन पेशेंट को एग्ज़ाम करें तो चूँकि लिवर में फ़ैट होती है, बड़ा हुआ होता है, तो हमें थोड़ा सा उसका मार्जिन फ़ील हो सकता है, बड़ा हुआ लिवर एग्ज़ाम के ऊपर फ़ील हो सकता है। ब्लड टेस्ट अगर भिजवाए जाएँ तो उसके अंदर लिवर के टेस्ट ख़ास तौर पे AST और ALT बड़े होते हैं, उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अंडरलाइंग फैटी लिवर मौजूद है। उसके अलावा स्कैन में अल्ट्रासाउंड बड़ा कॉमनली होता है, उसके अंदर फैटी लिवर डायग्नोस होता है, CT MRI पे भी हो सकता है, और फाइब्रोस्कैन एक स्टडी होती है, उसके ऊपर फैटी लिवर और फिर लेवल ऑफ फाइब्रोसिस भी उसमें डिटेक्ट हो सकता है। जहाँ तक डायग्नोसिस का ताल्लुक है तो गोल्ड स्टैंडर्ड फैटी लिवर को डायग्नोस करने का वो है लिवर बायोप्सी, जिसमें हम थोड़ा सा लिवर का टिश्यू लेते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं और फिर डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होता है। लेकिन आमतौर पर इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर फैटी लिवर डायग्नोस होता है, और बाकी ऑफ कोर्स हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उनकी मेडिकेशंस डिटेल के साथ देखते हैं, और एग्ज़ाम और लैब फाइंडिंग्स को मिलाकर फिर इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़ैटी लिवर को हम मैनेज या ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे इसमें मेन हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि देयर इज़ नो मेडिकेशन। इस वक्त कोई एक ऐसी दवाई नहीं है जो मैं कहूँ कि ये लेने के बाद आपके लिवर से फ़ैट निकल जाएगी, कम हो जाएगी, या अरेस्ट हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो उस सूरत में हमारे पास हमारा गोल ये होता है कि हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करें और मैनेज करें जिनकी वजह से फैटी लिवर डेवलप हुआ या आगे ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और उसमें ऑफ कोर्स जो कॉर्नर स्टोन है, जो मेन फोकस है, वो वेट लॉस पे होता है। और उसकी तरफ अभी हम आते हैं। वेट लॉस के साथ साथ वो पेशेंट्स जो किसी भी फॉर्म में अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट मेरा होता है इंस्ट्रक्शन के स्टॉप अल्कोहल कम्प्लीटली इन ऑल फॉर्म्स। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन एडिशन कुछ हमारे जनरल मेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट कि फैटी लिवर के होते हुए उन्हें कोई और किस्म का हेपेटाइटिस डेवलप हो, तो हम फिर हेपेटाइटिस A की वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा और नमोनिया की वैक्सीन ये रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स के लिए। सो कमिंग डाउन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेट लॉस। तो इसमें ज़ाहिर है हमारे पास ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कितना वेट लॉस होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो अबाउट 5 to 10% ऑफ द वेट शुड बी लॉस। तकरीबन एटलीस्ट 5% अगर आप वेट लूज़ करते हैं तो स्टडीज़ शो करती हैं आपके लिवर के टेस्ट इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। सो 5% एटलीस्ट इज़ द टारगेट। और बहुत तेज़ी से वेट लॉस नहीं करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बहुत तेज़ी से जब वेट लॉस का टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो उसमें लिवर में फ़ैट एक्यूमुलेशन एक्चुअली बढ़ जाती है, तो उनके लिवर के टेस्ट मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक हेल्थी स्टेडी वेट लॉस का टारगेट रखें, विच इज़ अबाउट 1 to 2 पाउंड्स, 1 से 2 पाउंड पर वीक। तो इससे ज़्यादा एग्रेसिव होने से बाज़ औक़ात लिवर को मज़ीद डैमेज हो सकता है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि फिर क्या स्ट्रैटेजी है वेट लॉस की, तो उसमें 3 pronged स्ट्रैटेजी है। सो नंबर 1, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। नंबर 2, सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी। कुछ पेशेंट्स में हमें उस तरफ जाना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं कामयाब होती। एंड नंबर 3, कुछ मेडिकेशंस हैं वो हम बाज़ औक़ात पेशेंट्स को देते हैं जो सर्जरी नहीं कराना चाहते या अभी सर्जरी की उनमें नौबत नहीं आई। तो ये 3 हमारे पास अप्रोचेस हैं। और कमिंग डाउन टू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के 2 सेगमेंट्स हैं, डाइट और एक्सरसाइज। और डाइट में फिर हमारे पास आ जाता है कैलोरिक रिडक्शन, कि हम डाइट को के अंदर उसको कंज्यूम कम करें। एंड सेकंड इज़ हेल्थी डाइट, जो कंज्यूम करें वो हेल्थी हो। अपनी कैलोरी इनटेक और रिक्वायरमेंट्स को हम मीट करने के लिए हेल्थी फूड्स की तरफ जाएं और अनहेल्थी फूड्स को डाइट से निकालें। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रेटजी। अब हम डिस्कस करते हैं कि डाइट से लिवर में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को और फैट को कैसे कम किया जाए। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मेरे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ खाएं या ऐसी कौन सी चीज़ ना खाएं जिससे हमारे जिगर से चर्बी पिघलनी शुरू हो जाए या कम हो जाए। तो इसमें जो चीज़ें आपको इस्तेमाल ज़्यादा करनी चाहिए वो हैं फल, सब्जियां और साथ ही हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड से क्या मुराद है? हाई फाइबर फूड में शामिल हैं फॉर एग्जांपल ब्राउन राइस, दालें, जौ, इस तरह की चीज़ें। और इसके साथ कौन से ऐसी खुराक है या फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। तो ऑब्वियसली अल्कोहल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो नहीं करनी चाहिए। उसके साथ ऐसी
ऐसे तमाम फूड जिनमें शुगर ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, चीनी, नमक, और उसके साथ सैचुरेटेड फैट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये वो बेसिक कैटेगरी है। उनकी एग्जांपल्स क्या हैं? कुकीज़ हैं, चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से फ्राइड फूड्स हैं, फैटी फूड्स हैं, इसमें शामिल हैं। और वाइट राइस, वाइट ब्रेड और रेड मीट, ये तमाम इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो इनसे आपने अवॉइड करना है। इनको आप जब स्लोली अपनी डाइट से एलिमिनेट करते हैं तो फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर वो विल डिक्रीज़, कम होती जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको मैं गुड फूड्स कहता हूँ, गुड फूड्स फॉर द लिवर, जिसमें हमारे पास चांस है कि वो डायरेक्टली लिवर से फ़ैट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उसमें क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। आपको पता है वेस्ट में बहुत कॉमनली कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट्स में यूज़ होती है। सो रिसर्च सेज कि अगर आप तकरीबन 3 कप कॉफ़ी के, चाहे वो कैफिनेटेड हो या डीकैफ भी हो, 3 कप एवरीडे इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिवर में फ़ैट एक्यूमुलेशन कम भी होती है और AST ALT जो LFT हैं या लिवर टेस्ट हैं वो कम होते हैं उसमें उनका लेवल। तो दैट इज़ वन रिकमेंडेशन। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, उसकी क्वांटिटी डाइट में बढ़ाना इज़ गुड फॉर द लिवर। सिमिलरली फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, सो इट्स गुड फॉर द लिवर। एंड नट्स का इस्तेमाल, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, नट्स कैन हेल्प इन डिक्रीजिंग फैट। टर्मरिक या हल्दी इज़ गुड फॉर द लिवर एज क्योंकि ओवरऑल बॉडी में सोजिश कम करती है। सिमिलरली सनफ्लावर सीड्स, क्योंकि सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई की क्वांटिटी ज़्यादा है विच इज़ गुड फॉर द लिवर। और इसी तरीके से गार्लिक इज़ ऑल्सो गुड फॉर द लिवर। फूड के साथ साथ कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो बाज़ औक़ात लिवर में इन्फ्लेमेशन और फैट को कम कर सकती हैं, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा मैं देखता भी हूँ पेशेंट्स बाज़ औक़ात ले रहे होते हैं, वो है विटामिन ई। तो उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। अक्सर मैंने देखा है या तो विटामिन ई जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं उनकी डोज़ कम होती है, और या उन पेशेंट्स में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किन पेशेंट्स में विटामिन ई हेल्पफुल है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं अपने पेशेंट्स में विटामिन ई सिर्फ उन पेशेंट्स को देता हूँ जो ना तो डायबिटिक हों, ना उनके अंदर सिरहोसिस या स्कारिंग डेवलप हुई भी हो, और या तो उनकी बायोप्सी हुई हो लिवर की और प्रूवन हो कि उनको फैटी लिवर है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, और या फिर फाइब्रोस्कैन के ऊपर कम से कम F2 फाइब्रोसिस हो। इन पेशेंट्स में 800 इंटरनेशनल यूनिट्स डोज हमें डेली चाहिए और उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हर पेशेंट को विटामिन ई ना दें, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ऑल कॉज मोर्टेलिटी, तो इसमें वो ज़्यादा होती है हाई डोज विटामिन ई के साथ, और इसका एसोसिएशन है विटामिन ई की, हाई डोज विटामिन ई की, विद स्ट्रोक एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो ये चीज़ें पेशेंट को पता होनी चाहिए, एंड देन आई थिंक हम अप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड पेशेंट्स में विटामिन ई दे सकते हैं। इसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, दे शो कि दे कैन डिक्रीज फैट इन द लिवर, तो वो भी मैं बाज़ औक़ात या फ़िश ऑयल कैप्सूल पेशेंट्स को रेकमेंड कर देता हूँ। अगर आप फैटी लिवर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हेल्थ वायर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।